जय श्री राम। विशेष उपाय रोज होते हैं, हम रोज अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं, मगर धन लक्ष्मी फिर भी हमारे घर पर नहीं आती। हम धन के लिए भटकते रहते हैं, पैसे के लिए भटकते रहते हैं, मगर हमें कौन से उपाय करने चाहिए? मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है वहाँ पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं घंटी का। उस पर जो नई वीडियो आएगी उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो आज का मेरा ब्लॉग है वह इसलिए भी विशेष है, मैं आज कुछ आपको चमत्कारिक टोटके बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में हर किसी वस्तु का बहुत विशेष स्थान होता है। भगवान ने हर वस्तु में कुछ न कुछ नई चीज़ें जो भगवान को अर्पित होती है उसमें बताया गया है कि हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा होगा और हम ऐसा नहीं करते तो हमें ऐसा नहीं होगा। जो हम करते हैं वह क्या कर रहे हैं, हर बात का विस्तार पूर्वक जानकारी भगवान ने हमें दी है और हम उन जानकारी का उपयोग कर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं आज हम ये दो लौंग, आप ये देख रहे होंगे दो लौंग, ये लौंग जो हैं ये बड़े चमत्कारिक हैं। ये लौंग बड़े चमत्कारिक लौंग हैं। और ये लौंग की जो पूरी फुल्ली है ना, ये तो देखो लौंग टूटा हुआ आगे से, इस पर आगे से है नहीं कुछ, ये देखो इस पर आगे से कुछ भी नहीं है। और जो पूरा लौंग होता है वो यह होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वह पूरा लौंग होता है जिस पर आगे से पूरा होता है। तो आपने क्या करना है, कपड़े वपड़े पहन के आप तैयार हो गए हो, बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत विशेष वीडियो होने वाली है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, और आपकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, धन नहीं रहता घर में, धन की बहुत समस्या रहती है, तो उसके लिए भी बहुत विशेष होने वाला है। ये दो लौंग ले लें और जब ड्यूटी तैयार हो गई या कहीं काम के लिए जा रहे हो, मकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, प्लॉट लिया हुआ है, या कोई कोर्ट कचहरी का केस लड़ने जा रहे हो, या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है तो इंटरव्यू देना, दो लौंग ले लें आप। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये दो लौंग ले लें, हथेली पर रखें और बाएं हाथ की हथेली पर आपको ये लौंग रखने हैं दोनों। और दोनों लौंग जो है आपको जब आप ड्यूटी जाने लगो और जूते वूते आपने पहन लिए, दो लौंग एक साइड पर रखकर उठाएं और अपने मुंह में डाल लें। और यह लौंग मुंह में तब तक डाल लें जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो। और जैसे ही आप मंजिल पर पहुंचते हो, ये दोनों लौंगों में से कुछ हिस्सा आप थूक दें, दोनों हिस्सा थूक दें, और जो भी आपका काम है वह हनुमान जी की कृपा से बन जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यह हनुमान जी का ही एक रूप समझें या उनका प्रसाद समझें या आपका आशीर्वाद के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं। तो यह विशेष उपाय आप जरूर करें। मगर एक विशेष बात आपको बता दूं, जब आपका काम हो जाए तो 11 लोगों को आपने 11 लौंग, एक एक लौंग, और उनको भगवान का प्रसाद जरूर देना है। बूंदी के लड्डू आपको जरूर देने हैं, जिससे घर में सुख संपत्ति का वास होगा और जो आपका जो काम बन गया है और जो काम बनने वाले हैं, बिगड़े हुए काम जो हैं, वह सब भगवान संपन्न करेंगे। दूसरी बात, मंगलवार के दिन आपको सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल और दीपक अब हर घर में होता है, आपके घर में भी होगा तो ले लें। और जब आप सरसों का तेल और दीपक जलाते हैं उसमें आपको दो लौंग डाल देने हैं। दीपक सरसों के तेल में, दिए में दो लौंग डाल लें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में ऊपरी हवा, पैसे की कमी है, पैसा कमा रहे हो तो हाथ से निकल जाता है, हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो उसका कारगर उपाय है, माँ लक्ष्मी घर पर आती है, धन भंडार भरती है और धन देवी सदैव आपके परिवार पर कृपा बनाए रखती है। और इसके साथ आपको लाल गुलाब लेना है और दो लौंग लाल गुलाब के साथ हनुमान जी को अर्पित करना है। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करते हैं तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। जब भी आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तो यह विशेष उपाय आपको जरूर करना है। आप बाती तो जरूर जलाते हैं, भगवान की पूजा रोज करते हैं, तो दो लौंग आपको सरसों के तेल में डाल देने हैं, बाती जलानी है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गुलाब का फूल आपको सुबह लेना है, उस पर दो लौंग रखकर हनुमान जी के सामने रख देना है। कोई मोटा पैसा खर्च नहीं होना आपका। हनुमान जी तो थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। मगर जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी के शरण में जाता है, कभी भी निराश होकर वापस नहीं लौटता। क्योंकि कलयुग में एक ही देव हैं जो हनुमान जी हैं, जो हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। दूसरी बात, आरती करने के पश्चात जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, आपने दो लौंग ले लेने हैं,
और जो जो लौंग हैं उन लौंग के आगे, ये जो आगे का जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा नहीं रहना है। ये मैंने लौंग दिखा रहा हूँ आपको, जो ये दो वाले हिस्से हैं, दो लौंग लेने हैं और ये दोनों लौंग जो हैं किसी पत्थर पर या बर्तन में छोटे से उस पर जला देने हैं आपको। जो इसकी गंध है पूरे परिवार में, पूरे घर में सबके पर जानी चाहिए और पूरे परिवार में इसका धुआं पूरे परिवार में जाना चाहिए, पूरे कमरे में या पूरे घर में इसका धुआं घुमाए। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, बच्चों को परेशान करती है, बच्चे डरते हैं या परेशान रहते हैं, तो वह दूर होगी। हनुमान जी उनकी रक्षा करेंगे। संकट में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे। और जब भी आपको लगता है कि आप परेशान हैं, कुछ नहीं करना आपको, सब हनुमान जी पर छोड़ दें। फिर मैं लौंग बता रहा हूं, ये लौंग लें और हथेली में रखकर, ऐसे हथेली में रख लें। मैंने रख दिया हथेली में, देखो दोनों लौंग रखे हैं हथेली में। हनुमान जी का राम नाम का 108 बार ऐसे हाथ, राम नाम का 108 बार जाप करना है। मन ही मन राम नाम का 108 बार जाप करना है। आपको लगे फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं है, 108 बार फिर कर ले। 3 बार 108 बार का जाप करना है आपको, 108 बार 108 बार 108 बार। तत्पश्चात मन को जब आपको लगता है कि शांति मिल गई है, तो हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी को बोलें कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करना, मैं आपके शरण में हूँ। जो भी बिगड़े हुए काम है, कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे, भर के आएगी मुट्ठी। हनुमान जी सदैव आपके रक्षक बने रहेंगे, क्योंकि जो सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी की चालीसा करता है और कुछ उपाय जो मैं बता रहा हूँ इन्हें करता है मंगलवार के दिन, तो यह विशेष उपाय आपको मंगलवार 7 मंगलवार तक करने हैं। 7 मंगलवार के बाद पहले मंगलवार से परिणाम मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। घर में परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मगर विशेष बात का ध्यान रखें, मांस मदिरा के इस बीच में आपको दूर रहना। मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं रखना और अच्छे मन में भाव रखने हैं, सद्भाव रखना है, अच्छे कार्य करने हैं। कभी संकट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो यह रहा आज का हनुमान जी का विशेष ब्लॉग। और आपके लिए कैसा लगा आपको जरूर बताएं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। विशेष उपाय कल फिर जुड़ेंगे कुछ नए उपाय के साथ। हनुमान जी की विशेष आराधना करें, कष्टों में हनुमान जी हमारे सहायक बने रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।